वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जी हम जैसे ही सुबह उठे तो हमने जैसे ही विंडो की तरफ देखा तो हम सरप्राइज हो गए। वाह, पूरी ज़मीन जो है वो स्नो के साथ ढक चुकी हुई थी और आई थिंक सो रात से ही स्नो जा रही थी, लेकिन जब हम सोए थे तब स्नो का एक डॉट भी नहीं था और सब कुछ क्लियर था। और जैसे ही हम सुबह उठे तो ये देखिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मौसम वेदर है और बहुत ही प्लेजेंट। आई लव दिस वेदर। आई वॉज सो एक्साइटेड कि इतनी ज़्यादा स्नो। वाह, तो खैर ये सरप्राइज़ था हमारे लिए भी कि एक्सपेक्टेड तो थी स्नो, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी ये नहीं था पता। तो ये देखें वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग भी होने वाला है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ड्राइव करूँगी स्नो में अपनी गाड़ी। और जी ये मैं वेदर को एंजॉय करते हुए स्नो में अपने आप को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी जहाँ जहाँ हैं तो अपनी विंटर की चीज़ें सब निकाल लें और अपने आप को कवर कर लें कनाडा वालों, क्योंकि यहाँ पर अब वेदर एक्सट्रीम में जाने वाला है। ये तो अभी फर्स्ट डे है, लेकिन अभी तो -5 हुआ है, लेकिन ये -30 भी जाएगा और इससे भी आगे जा सकता है। तो ये देखें यहाँ पे असनान जो है वो फुल एक्साइटेड था स्नो देख के, और एज़ यूजुअल वो होता ही एक्साइटेड है, आउटडोर्स बच्चा है मेरा। तो असनान तो बहुत इंजॉय कर रहा था और ये देखें अपने टॉयज के साथ प्ले करते हुए। ये स्नो मेरे ऊपर गिरा रहा था। That's the fire truck. स्नो स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो अब हमें बच्चों को इनडोर रखना पड़ेगा। आउटडोर हम ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे इनडोर भी नहीं इतना रखते बच्चों को, आउटडोर भी रखते हैं। इवन सामने ही स्कूल है तो वहाँ पे भी बच्चे बाहर निकले हुए थे, वो फन कर रहे थे इतनी स्नो में भी। तो ये देखें जैसे असलान भी। और अब मेरी ड्यूटी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मुझे इसको बहुत ज़्यादा कवर करके बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन it's okay, we will do. बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा थी, स्नोफॉल, और मैं अंदर आ गई और इसके बाबा और असलान ये अभी भी बाहर ही थे। जी तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमारे घर में दूध बिल्कुल ख़त्म हुआ था और कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। तो हमने कहा चलें जी ऐसा करते हैं कि चलते हैं और लेके आते हैं। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारी कार जो थी वो फुल स्नो से कवर हो चुकी हुई थी। और जी अब नेक्स्ट चैलेंज हमारा ये था कि हमें पहले ये सारी स्नो रिमूव करनी थी और उसके बाद ही हम जा सकते थे। तो ये हमारा बहुत वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कनाडा में, और इतनी स्नो मैंने कभी भी लाइफ में नहीं देखी। फर्स्ट टाइम मैं पूरा स्नो का सीज़न यहाँ पे गुजारूंगी, तो आई डोंट नो कि, और साथ साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि यहाँ पे मेरा टाइम कैसा गुजर रहा है। तो खैर ये देखें यहाँ पे अभी असलान जो है बाबा की हेल्प करवा रहे हैं स्नो रिमूव करने में, और मेरा काम है मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये देखें जी यहाँ पर फूड जो है ना 10 to 15 मिनट्स तो कहीं नहीं गए पूरी स्नो अपनी कार में से रिमूव करने में। और अभी फर्स्ट डे स्नो है तो ये अभी इतनी स्नो है भी नहीं।
लेकिन जैसे जैसे आगे टेम्परेचर जो है वो माइनस में जाएगा तो ये स्नो बहुत इससे भी डबल ट्रिपल आई डोंट नो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो ये जो एरिया है जिधर हम रहते हैं ये फर्स्ट 5 में आता है कोल्डेस्ट। तो देखें यहाँ पे बहुत स्नो होती है। लेट्स सी के क्या बनता है यहाँ पे, हमारा कुल्फ़ी जमेगी या क्या होगा, आई रियली डोंट नो। फ़िलहाल तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, स्नो बहुत ज़बरदस्त मुझे अट्रैक्ट कर रही थी और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इसको। और ये देखें अज़लान फुल फन करते हुए। You see, this is permanently attached, so you have to remove it with hands now. You see? Not only with this one, because this won't 100% work. So then hands will work. वेट यहाँ का कुछ नहीं, थोड़ा ऊपर छत क्लियर करोगे फिर सब नीचे आएगा। Wow, I got snow! विंटर की तैयारी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर के मतलब स्टार्ट से ही। तो अक्टूबर में हमने फर्स्ट वीक में ही हमने इसके विंटर टायर चेंज कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना विंटर टायर इसमें डालें। और जो पहले टायर लगे हुए थे वो ऑल सीज़न थे, लेकिन यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है तो हमें स्पेसिफिक हमें क्या हर एक को विंटर टायर यहाँ पे डालने पड़ते हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। तो हमने कुछ दिन पहले ही, बल्कि 2 से 3 दिन पहले ही विंटर के टायर डलवाए थे और थैंक गॉड हमने पहले ही डलवा लिए। और ये देखें जी हमने जो है बाहर, मैंने कहा चलो मैं ड्राइव करके देखूं कि मैं चला भी सकूंगी विंटर में कि नहीं। तो खैर एक्सपीरियंस वाज गुड। ग्रॉसरी से वापसी की तो अज़लान जो था उसका मूड नहीं था घर में अभी जाने का, तो हमने कहा चले हम इसको वॉक करवाते हैं। और फिर हम निकल गए। स्नो भी बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि वेदर अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है लेकिन कोल्ड तो है। तो हमने कहा चलो अज़लान को थोड़ी सी वॉक करवाते हैं, इसकी थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये घर में आराम से रह लेगा। तो ये देखें जैसे आप देख रहे हैं स्नो फॉलिंग हो रही है अभी भी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। तो ये देखें अभी हम रोड क्रॉस करने लगे, हमने बटन प्रेस किया और जी हमने अब तेज़ी से रोड क्रॉस की। सर्दियों में वैसे डर ही लगता है कि ये ना हो गाड़ी कोई स्लिप हो जाए और मसला हो जाए। तो खैर ये देखें हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्नो, और स्नो की वजह से जो है व्यू यहाँ के। अभी जो आप ये देख रहे हैं दरख्त आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी। और जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आई थी फेब के एंड में, तो ये सब ट्रीज़ जो थे फुल स्नो के साथ कवर थे। तो आई होप आगे जाके यही होगा, जब स्नो बहुत ज़्यादा होगी तो ये फुली कवर्ड हो जाएंगे और आपको ग्रीनरी बहुत कम नज़र आएगी। इवन आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे, मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ ग्रीन भी है कि नहीं। तो ये इस तरह का हो जाता है। यहाँ पे देखें आरिफ फन करते हुए और अज़लान फुल एक्साइटेड, और
थैंक गॉड समर की असलान की मैंने सारी शॉपिंग की हुई थी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने लेना हो, तो हमारी फुल तैयारी थी। ये देखें जो है ट्रीज स्नो के साथ कवर होना शुरू हो गए हैं और आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे बाहर। और ये देखें कितने खूबसूरत, अभी भी जो है ट्रीज़ कुछ ग्रीन हैं, वो भी शायद टाइम के साथ जो है वो अपना कलर जो है चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर असलान यहाँ पे खूब फन करते हुए, और ये जो यूनिवर्सिटी एरिया है, तो आरिफ मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर पीछे यूनिवर्सिटी है और जो है ये एक कैंपस है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का, और इस एरिया को कोई यूनिवर्सिटी एरिया कहते हैं। तो खैर वो हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो ये देखें स्नो जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, कॉन्टीन्यूसली स्नो चल रही थी। ताकि ये दरख्तों का बैकग्राउंड। एक और काम आपको स्नो में करना चाहिए कि ग्लासेस ज़रूर लगा के रखें। वो आपकी जो है ना आइज़, इससे इफ़ेक्ट होती हैं स्नो से। तो अगर आपने ग्लासेस लगाए होंगे तो वो सेविंग रहेगी आपकी। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ग्लासेस लगा के ही निकलूँगी बाहर। नहीं बैठते बेटा, इसके लिए वाटर रेजिस्टेंट हमें वो भी लेनी पड़ेगी, ट्राउजर। बस काफ़ी है ये देखें कैसे बर्फ़ जो है ऊपर जमना शुरू हो गई है ट्रीज़ पे। और जी अब आगे जाके हमें नज़र आएगा हैलोवीन के लिए लोगों ने डिकोर की हुई है। तो चले मैं आपको वो डिकोर भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे हैलोवीन की डिकोर लोग कैसे करते हैं। और इनका तो बहुत बड़ा इवेंट है ना हैलोवीन। यहाँ पे मैं कुछ बर्ड्स कैप्चर करना चाह रही थी, उनकी बहुत ही अच्छी साउंड आ रही थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वीडियो में नहीं आ सके बर्ड्स। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो है हैलोवीन किस तरह का डिकोर हुआ हुआ है यहाँ पे ना। और ये देखें स्नो जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है और हम भी चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं हैलोवीन। तो चलें जी अब हम करते हैं अपनी वीडियो को डी एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, बल्कि अभी के अभी सब्सक्राइब करें
तो चलें दे हमें दे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।